गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30। नहाना धोना पूजा पाठ हो गया है। चढ़ा दूँगी चाय और चाय के साथ ही है खाने की तैयारी कर दूँगी, क्योंकि खाने में आज कुछ ज़्यादा ही वैरायटी बनानी है। तो जल्दी से जितनी जल्दी शुरू कर दूँगी। वैरायटी में बहुत ज़्यादा पकवान तो नहीं बनाने हैं, लेकिन हाँ कुछ हॉस्पिटल के लिए खाना बनाना है, भेजना है, और फिर जो है घर के लिए भी बनाना है, मरीज़ के लिए। तो थोड़ा थोड़ा कई जगह बनाना है तो टाइम लगेगा, तो फटाफट जो है काम शुरू कर दूँगी। वैसे भी 8:30 बजे तक मेरा खाना बन ही जाता है। तो यहाँ चाय चढ़ा दी है और चाय के साथ साथ ही दाल भी चढ़ा दूँगी। और रात के कुछ बॉटल खाली हैं, वो भी जो है वो करूँगी, क्या बोलते हैं, भरूँगी। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ना शाम को, जब सोने जाओ तो घर जो है बहुत ज़्यादा बिखर जाता है। तो रात को मैंने सही भी नहीं किया, तो सुबह जो है सारे बॉटल लेके आई। कुछ कप गिलास भी पड़े थे, जो हम लोगों ने कुछ दूध वगैरह लिया था, और वो तो सुबह जो उठ के सबसे पहले मैंने पूरे घर को सही किया। तो उसमें मुझे ज़्यादा टाइम लग गया उसके बाद से। और अगर शाम को ही सारा सही करके सो तो सुबह घर जो है बहुत ही साफ़ सुथरा लगता है, बिखरा बिखरा नहीं रहता है। लेकिन रात में मैं थोड़ा आलस कर गई, तो सुबह मेरा काम बढ़ गया। तो अगर ये सब काम रात में ही कर लो तो सुबह इतना जो है काम नहीं बढ़ता, और आलस आलस भी नहीं आती है। तो यहाँ सबसे पहले बाटल भरूँगी, क्योंकि पानी ठंडा मिल जाएगा। थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा है। 6 बजे ही इतनी ज़्यादा धूप निकल गई है कि लग ही नहीं रहा है कि जो है थोड़ा बारिश का मौसम हो। बारिश हो या कुछ भी हो, गर्मी जाने वाली नहीं है। गर्मी तभी जाएगी अपने मौसम के हिसाब से, जब अक्टूबर आएगा उसके बाद से ही गर्मी जाएगी। तो इधर चाय चढ़ा दिया और इधर जो है दाल की तैयारी कर लूँगी। दाल जो है चढ़ा दूँ, सबके लिए बनाऊँगी अरहर की दाल, उसके बाद से जो है तुअर की, उसके बाद से मूंग की दाल बनाऊँगी। तो यहाँ पे और पतली फुल्की बनाऊँगी सासू माँ के लिए। उनकी तबीयत ख़राब है, वो जो है हॉस्पिटल में भर्ती हैं। 4-5 दिन तक तो आईसीयू में थी, अब जो है कल बाहर निकली हैं आईसीयू से। तो यहाँ पे जो है वही सब तैयारी चल रही है खाने वगैरह की। तो चाय बन गई है। तो दाल में मैंने हल्दी, नमक और तेल, वही जो बेसिक चीज़ है वही डाला है। उबल जाएगा, फिर उसके बाद से छौंक लगा दूँगी। तो दाल जब तक चाय पीऊँगी तब तक जो है दाल भी बनती रहेगी, और इधर जो है सब्ज़ी वगैरह भी काट लूँगी। तो यही बता रही थी कि अगर घर जो है ना साफ़ सुथरा और सही रखना है, तो सबसे पहले तो बस यही लगता है कि सारा दिन लगे ही रहो, और लगा ही रहना पड़ता है, तभी घर सही भी रहता है। तो शाम को अगर मैं जिस दिन आलस कर जाती हूँ, उस दिन मुझे सुबह बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आज मुझे सुबह बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा। तो खाना वाना बन गया है, इनको खिला दिया, और सबका टिफ़िन पैक करके जो है मैंने 2 जने का, सास ससुर का, उनका भेज दिया है हॉस्पिटल में। और ये जाते वक्त दे जाएंगे। फिर शाम को ये रुकते हैं माता जी के पास, और सुबह जो है ससुर जी रुक जाते हैं। तो अब मैं चली जाऊँ तो घर पे भी देखना रहता है, इसलिए मैं जो है नहीं जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले कमरे में बैठी थी, थोड़ा किचन में से इनको भेज के, और मैंने सबसे पहले बैठ के थोड़ी ठंडी हुई। और अब जो है यहाँ सोचा कि यहाँ से उठूँगी, एसी बंद करूँगी, तो सबसे पहले यहीं का जो है सारा काम करती चलूँ। फिर उसके बाद से किचन ऐसे ही बिखरा पड़ा है, किचन सही करूँगी, क्योंकि आज मैंने किचन लगे हाथ सही नहीं किया। काम बहुत ज़्यादा था, टिफ़िन वगैरह पैक करना था, और बैठ के थोड़ा वही हालचाल होने लग गया माता जी का कि क्या रिपोर्ट्स आई है। रिपोर्ट्स जो है धीरे धीरे सही हो रहा है। तो पहले बहुत ज़्यादा गड़बड़ था, बिल्कुल आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, या फिर उल्टा सांस ऐसे आ रहा था, लेकिन अब सही है। अब ठीक हो जाएंगी, 1-2 दिन में घर आ ही जाएंगी। तो और यहाँ सबसे पहले मैंने अपनी मेडिसिन ली, उसके बाद से अब चलूँगी किचन में, यहाँ की डस्टिंग कर लूँ, क्योंकि यहाँ जो है सबसे व्यस्तम एरिया मेरे यहाँ का यही है। और ड्रेसिंग टेबल, यहीं सब बैठते हैं, और यहाँ पे जो है सारे घर का सारा सामान लगता है, पूरा घर ही यहीं पे आ गया हो। तो अभी मैंने सुबह थोड़ा सही किया था, फिर भी जो है काफ़ी सामान बाहर निकल गया। जो बाहर है अंदर करूँगी, जो जहाँ का है वहाँ उसे रखूँगी, फिर यहाँ की डस्टिंग करके
और फिर चलते हैं किचन में। किचन में भी आज मेरा किचन भी बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, क्योंकि लगे हाथ मैंने आज कोई भी काम नहीं किया किचन में। आज मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और गर्मी जब मुझे लगती है ना तो कुछ भी काम करने का मन ही नहीं करता है। बस यही करता है कि एक जगह बैठी रहूं। तो यहाँ जो है कमरा पूरा सही कर लिया है, और एक कमरा पहले से ही सही है। अब जो है किचन में काम करूँगी, किचन सही करूँगी। और किचन देखिए बहुत ज़्यादा बिखर गया है। रोटी बनाया था वो भी चकला बेलन सब ऐसे ही रखा है, और चाय की पत्ती रखी है यहाँ छन्नी में। चाय की पत्ती मैं कभी भी सिंक में नहीं डालती हूँ, अलग से जो है रख देती हूँ, या तो गमले में डाल दूँगी। और बहुत ज़्यादा होता है तो गमले में भी इतना कितना भरेगा कोई, तो मैं उठा के जो है फेंक देती हूँ। अलग से कभी भी सिंक में नहीं डालती हूँ, या डस्टबिन में भी नहीं डालती, क्योंकि डस्टबिन भी अजीब सा स्मेल करने लगता है। बरसात में तो बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है, तो इसे अलग जो है पॉलीथीन में जो है वो करके और फेंक देती हूँ, कूड़े में डाल देती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले किचन की अच्छे से सफाई करूँगी, जैसे कि मैं रोज़ करती हूँ। इतना किचन की सफाई मेरे डेली की है, और किचन में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। खाना बनाने से ज़्यादा मुझे जो है किचन की सफाई में टाइम लगता है, उतना खाना बनाने में टाइम नहीं लगता है। तभी मेरा किचन बिल्कुल जो है चमका चमका रहता है बिल्कुल। चाहे सुबह आओ शाम आओ, आप मेरे घर में किसी भी टाइम आके देख लो, मेरा घर चमकता रहता है। तो इस चमकने का राज यही है कि मैं सारा दिन बस इसी में लगी रहती हूँ, और काफ़ी समय देती हूँ घर को, और सबसे ज़्यादा किचन को देती हूँ। तो यहाँ गैस भी पोंछ लिया है, सारा सब कुछ सफाई हो गई है। नीचे भी थोड़ा बिखरा हुआ है सामान, उसे सही करूँगी। और उसके बाद से जो है बर्तन धुलूँगी, बर्तन भी बहुत ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद से झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी, और पहले सारा किचन का भी कर लूँ, फिर उसके बाद से बर्तन जमाना है, बर्तन जमाऊँगी। एक टोकरा मैंने सुबह जमा दिया था जो ज़रूरी था, और ये ज़रूरी नहीं था तो मैंने उसे ऐसे ही रख दिया था। तो बर्तन धुलने के बाद से है फिर झाड़ू पोछा करूँगी। तो आज का टिप, वैसे भी मैं बहुत सारे टिप भूल जाती हूँ, दोबारा दे देती हूँ, लेकिन आज का टिप मैं जो है इसलिए दे रही हूँ कि मैं गई थी शादी में, तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि दाग धब्बे हटाने के लिए आपने जो बताया था टिप, वो मैं भूल गई हूँ, और वो किस उसमें है मुझे वो भी नहीं पता। तो मैंने कहा फिर मैं दोबारा बता दूँगी। तो मैंने उसे बताया, तो चलिए आपको भी बता दूँ। अगर लड़कियों के अक्सर हो जाता है, छोटी बच्चियों के अगर चेहरे पे कील मुहासे के दाग हैं, तो कच्चे दूध में जायफल लगा घिस के और रात को लगा लो, और सुबह उसे धुल दो। बिल्कुल भी चेहरा साफ़ नीट एंड क्लीन हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये जो है टिप ज़रूर पसंद आएगा, और आप इसे ज़रूर फॉलो करेंगी, और आपको जो है अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल